प्रणाम जी, राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। हम जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं प्रीपेड मोटर्स जो मीटर्स हैं उनके खिलाफ, क्योंकि जो प्रीपेड मीटर्स हैं इस समय उनके बिल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं जितने आम लोग बिल नहीं दे पाते। इसीलिए हम लोग लगातार पब्लिक के साथ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं और प्रीपेड मीटर्स इस समय सबसे बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। मेरे साथ आज फिर से बात करने के लिए मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी, जिन्होंने अपना स्टैंड पहले से ही क्लियर रखा है कि वो इन प्रीपेड मीटर्स के फेवर में नहीं हैं। अभी ज़रूरत नहीं है जम्मू में प्रीपेड मीटर्स की, लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि जो वेयर हाउस एसोसिएशन है उन्होंने प्रीपेड मीटर्स को चेक कर रहे हैं, यानी कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया प्रीपेड मीटर सही है और उनको लगना चाहिए। उसी को लेकर आज अरुण गुप्ता जी से हम बात करने हैं कि क्या जो बात की गई है प्रीपेड मीटर्स को लेकर उनको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। सर, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। क्या अभी भी आपका स्टैंड वही पुराना स्टैंड ही है कि आप प्रीपेड मीटर्स के खिलाफ हैं? बिल्कुल, मेरा जो स्टैंड है बड़ा क्लियर है, क्योंकि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट के सामने 3 चीज़ें रखी थी। पहले तो ये थी कि जो हमारे डिजिटल मीटर थे उससे अगर हमने स्मार्ट मीटर की तरफ जाना था तो वो क्यों जाना था, और अगर गवर्नमेंट ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि हम लोग जो हैं वो स्मार्ट मीटर जो हैं इसलिए ला रहे हैं क्योंकि मैनुअल हमारे पास इतनी पोजीशन नहीं है कि भाई मैनुअल हम लोग जो है बिलिंग जो है वो उसको बना सकें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा स्टैंड ये है कि आप चाहे डिजिटल मीटर लगाइए चाहे आप स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन पहले आपको ये शो करना है, आपको बताना है कि डिजिटल मीटर अगर गलत थे और स्मार्ट मीटर में आने के बाद अगर उनके बिल गलत बने हैं तो क्लैरिफाई करना जो है वो डिपार्टमेंट का काम है। अगर डिजिटल मीटर में हमारे बिल अगर आ रहे थे 2000 रुपया और ऑल ऑफ सडन जो है और हमारा स्मार्ट मीटर जब लगता है तो हमारे बिल 6000, 7000, 8000 रुपये आना शुरू हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट बताए ना, ये डिपार्टमेंट हमें बताए कि ये क्यों हो रहा है। आज एक चीज़ जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मीटर जो हैं एज़ पर रीडिंग जो है वो वर्क कर रहे हैं। अगर आपकी एज़ पर मीटर रीडिंग जो है अगर आपके वो वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक में अपने मीटर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत है कि जो ग्रीवेंस जो है जो पब्लिक में है, जो लोगों के बिल जो अगर एक्स्ट्रा आए हैं, बिल बढ़ करके आए हैं, उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दीजिए। अगर एक घर वाला है, मेरे पास अभी कुछ केस भी आए हैं कि एक लेडी है जो विडो है, अगर उसका 700 या 800 रुपया बिल आता था, ऑल ऑफ सडन उसका 23,000 रुपया महीने का बिल आ जाता है। तो गवर्नमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट है, वो कहाँ सोया हुआ है? इन चीज़ों को के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दे, जो इस तरह के ग्रीवेंसेस हैं लोगों के उसका हल करे। ये नहीं है कि भाई हाँ जी आप डिस्प्ले कर दो जी, हमारे मीटर जो हैं वो वैसे ही हैं। मीटर पे हम लोग शक नहीं कर रहे, आपकी वर्किंग पे शक है। अगर आपके मीटर प्रॉपर वर्क कर रहे थे, अगर आपको लगता था कि हम लोग जो हैं जो मीटर लगाने की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में जो वही रीडिंग देंगे जो एक्चुअल में जो डिजिटल मीटर देते थे, तो इनको हर घर में जाना चाहिए था। वहाँ पर जो उनके जो प्रीवियस रीडिंग है लोगों को बतानी चाहिए थी, और वो रीडिंग बताने के बाद फिर इन्होंने मीटर्स जो हैं वहाँ इंस्टॉल करने चाहिए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की डेट में जिस तरह से लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मीटर में कोई कमी नहीं है, अगर कमी नहीं है तो पिछले जिनके आपके मीटर लगे हैं, पहली बात तो है कि आपने अपने सिस्टम को डेवलप नहीं किया। लोगों को एक साल बिल नहीं मिल रहे। आपको पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको प्रॉपर खड़ा करना चाहिए था, उसके बाद इन चीज़ों पे आना चाहिए था। लोगों को पता चलता कि अगर 1 साल के बाद जब कोई बिल आता है और इस तरह का बिल आता है, जैसे मान लीजिए कि भाई किसी का 1000 रुपया महीने का आता है, तो साल के बाद उसका कितना आ जाना चाहिए? 12,000 रुपया। और 12,000 आने की जगह वो बिल जो है अगर 65,000 रुपया आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके मीटर या तो फास्ट रन कर रहे हैं
और या फिर जब इंस्टॉल किए गए उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी सर जो कमेंट्स आ रहे हैं ना लोगों के, लोग अपने बिल भेज रहे हैं, तो एक व्यक्ति हैं रुपेश्वर सिंह मनहास साहब, उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस महीने 9,000 रुपये बिल आया। बिजली उतनी ही उपयोग में वो ला रहे हैं जितनी वो पहले लाते थे। लेकिन ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, 1,500 रुपया बिल हो, 1,000 रुपया बिल हो और वो सीधे 9,000 रुपया महीने आ जाता है। बाकी भी दर्शकों को मैं कहूँगा आप अपने अपने बिल जो है लिखिए, यहाँ पे डालिए, ताकि जो लोग चेकिंग कर रहे हैं मीटर की उनको भी ये दिखना चाहिए। ये 9,000 रुपये बिल किसी का एकदम से आ जाए सर, और जिसकी तनख्वाह ही सिर्फ 8-10 हज़ार रुपया हो, उसको किस तरह से वो कवर करेगा? देखिए आशीष जी, मुझे जो लग रहा है आज जिस तरह से एक शो जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और मीटर में हमारे कोई खामी नहीं है, तो उनको इमीडिएटली जो इस समय ज़रूरत है कि आप इमीडिएटली जो इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर है उसको क्लोज़ करिए। जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, जिन लोगों के बिल जो हैं वो ज़्यादा आए हैं, पहले उनकी बात को सुनिए, समझिए, अपनी राय दीजिए, उनके ऊपर कमेंट करिए कि उनके बिल जो हैं वो इतने, मतलब अगर 1,000 रुपया किसी का बिल आता है और उसका ऑल ऑफ सडन 23,000 रुपया बिल आ जाता है, तो वो कहाँ से पे करेगा? एक लेडी जो सिंगल लेडी है, जो दो रूम में रह रही है, और उसका बिल जो है वो आता है 600-700 रुपया, और फिर ऑल ऑफ सडन क्या होता है, उसका बिल आ जाता है 23,000 रुपया। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, जब उसका पहला बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस 11 रुपये है और महीने का जो उसका बिल आया है वो आया है 23,000 कुछ रुपये। बिल्कुल। जो तो ये क्यों है? जो ये सर बात कर रहे हैं ना, वो बिल हमारे पास है इस समय, जो सर ने जिसकी बारे में बात की। ये आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस इस बिल की सर -11 है, और इनका जो बिल आ रहा है वो 23,512 रुपये आ रहा है, जिसकी सर बात कर रहे हैं। और ये एक विडो लेडी है। अब जो लोग क्लैरिफिकेशन है वहाँ पर मीटर खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, ड्रामेबाजी हो रही है, कोई इसका भी जवाब देगा? ये विधवा लेडी 11 रुपये जिसका ओपनिंग बैलेंस है, और वो 23,000 रुपये कैसे देंगे? आप ये हमें बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि हम लोग मीटर के खिलाफ हैं, या आपके मीटर जो हैं वो प्रॉपर रीडिंग शो कर रहे हैं? अगर शो कर रहे हैं तो इनके ग्रीवेंसेस को सुनिए ना। डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट जो है इनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट भी दे और इनके ग्रीवेंस को सुन करके इसका हल निकाले। मीटर के खिलाफ कौन है? कोई भी नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम जो है उसमें कहीं गड़बड़ है तो उसको चेक करना जो है वो डिपार्टमेंट का काम है। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट बजाय इसके कि लोगों को ये दिखाने की कोशिश करे कि देखिए जी हमारा मीटर जो है सही चल रहा है, तो फिर आप ये बताइए अगर मीटर आपका सही है तो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो जाता है कि पहले जीरो बैलेंस है तो 23,000 रुपये महीने का आ जाता है, एक 2 रूम जो है यहाँ पर वहाँ पर, और एक रूम वाला जो गोडाउन है यहाँ का बिजली भी नहीं है, वहाँ सिर्फ मीटर ही है, और उसका ऑल ऑफ सडन जो है वो 9,000 रुपये आ जाता है। जीरो बैलेंस पे 5 रुपये बैलेंस पे या 10 रुपये बैलेंस पे उसका 9,000 रुपये आ जाता है। आप उन चीज़ों पे फोकस करिए, आप उन चीज़ों का जवाब जो है वो पब्लिक के सामने रखिए कि आपके मीटर्स जो हैं अगर उसमें कहीं खामी थी तो वो पब्लिक की वजह नहीं थी, वो वजह भी डिपार्टमेंट था। और डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर इतना रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, हमें इतने लॉसेस हैं, तो ये जो चीज़ें हैं अगर इसमें कहीं करेक्शन आती है, इतने लॉसेस और बियर करने में इनकी ये सक्षम है। मुझे नहीं लगता है कि भाई हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है जितना पैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया है, शायद ही किसी ऐसी यूटी को उन्होंने इतना पैसा दिया हो ताकि लोग जो हैं वो सुकून से रह सकें, यहाँ पर डेवलपमेंट काम हो सके। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह से आज लोग परेशान हैं, आज लोग जो हैं ये महसूस कर रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गवर्नमेंट इस समय वर्क कर रही है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। मैं ये कहना जरूर चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है वो डिपार्टमेंट लेवल की प्रॉब्लम है। ये एक्सक्यूज़ दिखा करके मीटर की रीडिंग जो है आप चेक करिए जी, आप अपना मीटर लगा लीजिए, आप सेपरेट मीटर, इसके खिलाफ जो है कोई बात है ही नहीं। हमारे मन में जो बात है कि अगर लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर आप अपना स्टेटमेंट दीजिए और उसमें आप करेक्शन लाइए। और आज की डेट में जो हालात है, मैंने खुद एक मीटिंग में बोला इनको कि आप ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं उसको कम करने की कोशिश कीजिए।
आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं उन्हीं लोगों पर जो ऑनेस्टली बिल पे करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उतने पैसे आपको देते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर फोकस है। और किस तरह से आज की डेट में जिस तरह से एक नया एक दौर शुरू हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि हमने कभी अपनी लाइफ में ये सोचा होगा कि जो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, पानी और बिजली, उसके लिए एडवांस पैसा देना पड़ेगा। ये हमने आज तक कभी नहीं सोचा था। ये गवर्नमेंट की ये कंपल्शन है, ये गवर्नमेंट को ये फंडामेंटल राइट है लोगों का कि बिजली और पानी गवर्नमेंट दे, और जो बिजली और पानी का बिल है वो लोग पे करें। लेकिन आज जिस तरह से, पहली बात तो ये है कि जो मीटर लगे, जो स्मार्ट मीटर लगे, उसमें रीडिंग जो है वो उसने सारी जनता को परेशान करके रख दिया हुआ है। और दूसरी तरफ जो प्रीपेड की बात हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं पब्लिक जो है जब जागती है, जब खड़ी होती है, तो फिर परेशानी तो होती है। और आज की डेट में जिस तरह से मेरे पास रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं, मैंने कल ही बाज़ार एसोसिएशंस की मीटिंग की थी, और आप यकीन करिए अभी मैं कल ट्रेड एसोसिएशन की मीटिंग करूंगा। हर एक व्यक्ति जो है वो परेशान है। लोग, डिपार्टमेंट आगे आए, लोगों की परेशानी को दूर करे। ये एक्सक्यूज़ जो हैं ये दिखाने की कोशिश मत करें। एक्सक्यूज़ हमने नहीं देखने कि भाई आपका मीटर प्रॉपर रन कर रहा है। अगर आपका प्रॉपर रन कर रहा होता तो इमीडिएटली इतने बिल जो हैं वो लोगों के नहीं आते। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को इस इशू के ऊपर आगे आना चाहिए। और पब्लिक में जिस तरह के जहाँ पर ग्रीवेंसीज हैं, और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज की डेट में कहीं नहीं है। जो हेल्पलाइन नंबर ये देते हैं वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। मतलब इन्होंने अपना कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया और पब्लिक को इन्होंने परेशानी में डाल दिया है। उसकी वजह यही लोग जानते हैं कि उसकी वजह क्यों है। क्या ये पब्लिक से डिमांड करते हैं, क्या ये सोचते हैं कि पब्लिक परेशान रहेगी तो हमारी जो है हमें कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपार्टमेंट जो है वो आगे आए। जो बिल, एक्सेस बिल आए हैं लोगों के, उसके ऊपर कमेंट करें, उसको रेक्टिफाई करें, और फिर जब आप मीटर की बात करें भाई, फिर उसमें आप डेमो दें। फिर हमें लगेगा कि आप कोई डेमो दे रहे हैं, उसमें उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप बिल की बात नहीं करेंगे, अब ये बिल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो मुझे फ़ोन कॉल आ रही हैं कि मेरे पास मेरा इतना बिल आया जी, मेरा इतना बिल आया। जो बिल जो है 1000 आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। मीटर लगते हैं, मीटर लोग पे करते हैं। पहले भी डिजिटल मीटर लगे थे, लोगों ने पे भी किया है। आज ऐसे क्या हालात बन गए हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो तो जिस तरह से भाई लोग जो हैं वो सांस लेना बंद कर दें, इस तरह का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट चाहती है, और मुझे लगता है कि वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इस समय जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका एक अपना क्लियर स्टैंड है कि वो पब्लिक के साथ है, और पब्लिक के साथ खड़ा होना ही एक अपना एक सही कर्तव्य होता है एक इंसान का। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बार फिर से बता दिया है कि कोई भी इशू हो जहाँ पर पब्लिक सफ़र करेगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जब हम यूनिटी की बात करते हैं, एक साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो कुछ लोग उन चीज़ों को छोड़कर आगे पीछे जाकर पता नहीं क्यों मीटर को चेकिंग करने और उसको जस्टिफाई करने को लगे हुए हैं। हालांकि जब कहीं पे ये मीटर नहीं है तो जम्मू में क्यों? पब्लिक इस समय परेशान है। जिनके 11 रुपये बैलेंस हैं उनको आज 23,000 रुपया बिल आ रहा है। जिनको 500 रुपया बिल आता था उनको आज 2,500 रुपया बिल आ रहा है, 3,000 रुपया बिल आ रहा है। तो पब्लिक तो बोलेगी। अब पता नहीं किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं किसी चीफ इंजीनियर के साथ, वो मुझे समझ नहीं आया। हालांकि बिजली विभाग को खुद सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि बिलों के अंदर इतनी धांधली क्यों हो रही है। मीटरों की बात तो बाद में होगी। धन्यवाद। राम राम। अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर लिखिए, और आपके कितने कितने बिल आ रहे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। राम राम। सनातन धर्म की जय।